Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss Claisen-Smith condensation reaction. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं हम Claisen-Smith condensation reaction से. Claisen-Smith condensation reaction. स्टूडेंट्स इसको क्लेजन स्मिथ रिएक्शन भी कहा जाता है और क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. तो इसलिए अगर क्लेजन स्मिथ रिएक्शन बोला जाए या क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है. तो क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स इसमें हम जो है कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले तो हम जो इसमें डिस्कस करेंगे कि क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है. तो इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पे हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. सेकंड में हम इसकी रिएक्शन जो बेसिक रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे. थर्ड में जो इसका मैकेनिज़्म है उसको डिस्कस करेंगे. और एट दी एंड जो है हम एग्ज़ाम्पल जो है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन की उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरह से बिल्डअप हो सके. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज़ डेफिनेशन. तो हम डेफिनेशन को जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं. तो डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है और किन के दरमियान में कौन से रिएक्टेंट्स हैं जिनके दरमियान में ये रिएक्शन पॉसिबल है. तो डेफिनेशन आपकी है the condensation reaction between an aromatic aldehyde. एरोमेटिक एल्डिहाइड जो आप लेंगे स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो आप एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे वो उसके अंदर जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए. तो मैं इसलिए यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ ब्रैकेट में विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन. और रिएक्शन हो रहा है किसके दरमियान में एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एन एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक कीटोन हो विद अल्फ़ा हाइड्रोजन. इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. बेस कैटलाइज्ड ये रिएक्शन है तो इसी वजह से हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होगा एंड इट विल यील्ड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको देगा जो कि क्या होंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें क्या आगे आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन. सो दिस काइंड ऑफ condensation reaction is known as Claisen-Smith condensation reaction. तो स्टूडेंट्स हमने जो है सबसे पहला स्टेप जो कि हमारी डेफिनेशन थी इसको हमने डिस्कस कर लिया. मैं इसको एक दफ़ा आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें कंडेंसेशन होगी किसके दरमियान में एरोमेटिक एल्डिहाइड. और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो आप लेंगे वो विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए. और एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर एलिफेटिक कीटोन हो सकता है आपके पास जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए. ये दो कंडीशंस है ये मस्ट फुलफ़िल होंगी
तो तभी ये जो है क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन आप लोग कर सकेंगे। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपने ये रिएक्शन कैटालाइज करना है, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो होंगी आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या है आपके पास, जाहिर बात है आपने स्टार्टिंग मटीरियल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ली हैं, तो आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स आपको ऑब्टेन होंगी। सो दिस कंडेंसेशन रिएक्शन इज़ नोन एज क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि क्या है, रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन जो कि क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम रिएक्शन डिस्कस करने लगे हैं। तो मैं ले लेती हूँ एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज़ बेंजल्डिहाइड। ये आपका है बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O एंड H। ये बेंजल्डिहाइड आपने ले लिया, योर स्टार्टिंग मटेरियल एरोमेटिक एल्डिहाइड। और साथ में जो है आपने ले लेना है, कोई भी एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और आप कीटोन भी ले सकते हैं जिसके अंदर क्या हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ CH2 एंड H दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये आपका हो गया एसिटाल्डिहाइड। मैं यहाँ पर इसको सेपरेटली मेंशन भी कर देती हूँ। ये आपका है बेंजल्डिहाइड जिसके अंदर क्या है, विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड जो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और इसमें आपके पास क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको आप यहाँ पर लिख दें विद अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये आपने मेंशन कर दिया। और अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको पता है कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो है यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन है, और यहाँ पर ये जो 3 हाइड्रोजन इसके पास अवेलेबल हैं ये सारी की सारी अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, और जो कि आपको पता है मोर एसिडिक होती हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है ये बात। तो स्टूडेंट्स अब ये रिएक्शन होगा इनके दरमियान में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं, आप जो बेस यहाँ पर लेंगे इट वुड बी C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये एथॉक्साइड आयन है, सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर जो बेस के तौर पर एक्ट करेगा वो ये पार्ट होगा एथॉक्साइड आयन। ये प्रोटॉन एसिडिक जो हाइड्रोजन होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और फिर इस तरह से ये रिएक्शन होगा, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैं उसको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। इसके बाद जब हम रिएक्शन करेंगे मैकेनिज़्म के थ्रू आपको प्रॉपर समझ आएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स होता ये है कि कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, यहाँ से 1 ऑक्सीजन। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी, मैं इसको यहाँ से समझाने का मकसद ये है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो क्या होगी, यहाँ पर ये जो CH है इसके साथ फिर डबल बॉन्ड आया ये वाला, फिर CH ये वाला, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, एंड फाइनली आपने जो मेंशन कर दिया आगे फर्दर H। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो है प्रोडक्ट फाइनली इनको क्या कर दिया, दोनों एल्डिहाइड्स को कंडेंस कर दिया, और इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया है। तो ये रिएक्शन में आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाई, दिस इज़ अल्फ़ा सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। तो मैं यहाँ पर इसको अल्फ़ा बीटा आपको पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन आपको पता है अल्फ़ा कार्बन होता है, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। और अल्फ़ा बीटा और अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि इनके दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर हमने एल्डिहाइड्स लिए, तो इसी वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गए हैं। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड तो है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, लेकिन अनसैचुरेटेड में आपके पास जो एल्डिहाइड है ये कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये आपका फाइनल कंपाउंड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपको ऑब्टेन हुआ है, एल्डिहाइड कंपाउंड है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स हमने रिएक्शन को भी देख लिया। अब हम जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर थर्ड स्टेप दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है अपना थर्ड स्टेप मैकेनिज़्म को डिस्कस करने जा रहे हैं।
मैकेनिज़्म में सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने जो लिया है एल्डिहाइड, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड, CH3 डबल बॉन्ड O एंड H। ये आपने एसिटल्डिहाइड लिया था और इस पर सबसे पहले आपने अटैक करवाना है आपका जो आपकी बेस है C2H5O नेगेटिव। ये बेस जो है इस पर अटैक करेगी और यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। तो स्टूडेंट्स इसको मैं इस तरह से मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको जो है और क्लियरली समझ आ जाए। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगी, एसिडिक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको जो है रिजल्टिंग स्पीशी जो मिलेगी इसे हम कहेंगे कार्बेनाइन, क्योंकि कार्बन के ऊपर अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने इसको मेंशन कर देना है CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, और इस कार्बन के ऊपर जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने के बाद ये कार्बेनाइन फॉर्मेशन हो गई है। और साथ में ये किस पे कन्वर्ट हो गया, C2H5O नेगेटिव ने यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो ये C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर आप इसको देखें सेकंड स्टेप में, ये हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप है इसका रिएक्शन का, इसको मैं मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको जो है याद रहे ये बात। दिस इज़ स्टेप नंबर 1, जिसमें प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगी। बेस क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो आपके पास कार्बेनाइन जनरेट हुआ है ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसका, किसके ऊपर, जो आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड उसके ऊपर ये अटैक करेगा, उसके कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। तो अब हम जो है सेकंड स्टेप में देख लेते हैं ये कैसे अटैक होगा। तो आपके पास जो है स्टूडेंट्स ये आपकी बेंजल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O एंड H, और इसके ऊपर इस कार्बोनाइन ने क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये अब क्या करेगी, यहाँ से ये एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दैट इज़ कार्बोनाइल कार्बन, इसके ऊपर अटैक होगा। ये इस तरह से इसके ऊपर अटैक होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और आपको जो है रिजल्टिंग जो कंपाउंड मिलेगा इट वुड बी CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद जो है हाइड्रोजन, और फिर ये बाकी पार्ट आपने इसी के साथ क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये स्टूडेंट्स आपके पास आप कह लें कि एक तरह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बन गई है। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ से आपको C2H5OH यहाँ से ये जो आपको अल्कोहल मिला था, अब क्या करेगा ये यहाँ से O नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन को यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, OH में। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो इसने क्या किया, C2H5OH से यहाँ से इसने क्या लिया, ये प्रोटॉन ले लिया और ये जो इसके दरमियान में बॉन्ड था वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये दोबारा से C2H5O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो है जो इसके रिज़ल्ट में कंपाउंड बनेगा इट वुड बी OH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। स्टूडेंट्स आपको जो प्रोडक्ट अभी ऑब्टेन हुई है वो ये होगी। उसके बाद जो है इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसके अंदर इसमें क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। फर्दर क्या होगी, डिहाइड्रेशन, यानी कि हीट अप जब आप इसको करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी, और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर कैसे रिमूव होगा कि ये आपको पता है ये जो कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन्स होती हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होती हैं, तो यहाँ से जो है OH रिमूव होगा और इधर से जो है हाइड्रोजन आप रिमूव करेंगे, इस जगह से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर 2 हैं लेकिन आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर देनी है यहाँ से, तो फिर आपके जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ -H2O। तो आपके पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा इट वुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। CH, यहाँ पर बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो गया और एक जो है वो
रिटेन रहेगा, इधर ही रहेगा, और बाकी सी डबल बॉन्ड ओ और एच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो है ये इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी, और इस फाइनल प्रोडक्ट को जो है आपने क्या नाम देना है, दिस इज़ योर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन और ये अनसैचुरेटेड पार्ट, और ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ योर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट इज़ एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर आपने स्टार्टिंग मटेरियल जो आपने लिए हैं रिएक्टेंट लिए थे वो दोनों एल्डिहाइड्स लिए थे, इसी वजह से आपको जो है रिजल्टिंग जो कंपाउंड मिल रहा है वो भी क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड तो है ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है जो कि फ़ाइनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुई है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है मैकेनिज़्म सही तरह से कम्प्लीटली समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर फोर्थ स्टेप, दैट इज़ द रिएक्शन, सॉरी एग्जांपल जो है हमने उसको डिस्कस करना था फोर्थ स्टेप में, तो हम अब एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन की एग्जांपल भी देख लेते हैं एक और। तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल में मैं आपको दे रही हूँ आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज़ रिएक्टेंट, वो आपके पास है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया सी डबल बॉन्ड ओ और एच, दिस इज़ योर बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड तो है, लेकिन इसके अंदर आपको जो बात याद रखनी है वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इसको यहाँ पर मेंशन भी कर रही हूँ, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, साथ में ये लाजमी आप लोग भी मेंशन किया करें। नेक्स्ट जो है आपके पास जो एल्डिहाइड है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ C2H5 CH2 सी डबल बॉन्ड O एंड H। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, और इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है कि ये क्या है, विद अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये आपके दूसरा एल्डिहाइड है, और इसको आपने रिएक्शन को करना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये जो बेस आपको मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर वो अमोनिया एज अ बेस हम यूज़ करेंगे NH3, और इसको आपने हीट अप भी करना है। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, तो आप खुद माइंड में सोचें और फिर इसको अपने मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो सॉल्व भी करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट लिख देती हूँ ताकि आपको फाइनल प्रोडक्ट जो इसकी होगी वो आपको पता चल जाए, लेकिन आपने इसको मैकेनिज़्म के थ्रू सॉल्व भी करना है, और मुझे फिर बताना भी है कि आपसे ये जो है एग्ज़ाम्पल सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगी, जैसे कि मैंने यहाँ से आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि वाटर का मॉलिक्यूल आपने रिमूव करना है, और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन है, इसको गलती से अल्फ़ा कार्बन नहीं कंसिडर कीजिएगा। दिस इज़ योर अल्फ़ा कार्बन, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, तो आपने अल्फ़ा हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है। तो ये आपने दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया यहाँ से, और यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो आपके पास जो है H2O की रिमूवल के बाद यानी कि कंडेंसेशन हो गई, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, CH डबल बॉन्ड, ये वाला CH डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर ये इस कार्बन के साथ इसको आपने कनेक्ट करना है, और ये C2H5 इसी के साथ जो है वो अटैच होगा C2H5, और बाकी पार्ट आपने C डबल बॉन्ड O एंड H ये आपने अटैच कर देना है। अब यहाँ पर एक दफ़ा आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूर देखा करें कि आपकी जो कार्बन की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 चारों बॉन्ड्स इसके कम्प्लीटली यानी इसने चारों बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4, तो चारों बॉन्ड्स यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो अब आप ये तो मेंशन कर दिया आपने अपनी प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और ये सारा पार्ट अनसेचुरेटेड, और ये पार्ट जो है कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड है। सो हम इसको कहते हैं दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड में आपके पास एल्डिहाइड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स आपको इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिल रही है वो तो आपके पास जो है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड ये आपको ऑब्टेन हुई है प्रोडक्ट। आपने इसको मैकेनिज़्म के थ्रू सॉल्व भी करना है और ये प्रोडक्ट बनानी है, और सही सही चेक करना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ।
तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो सारा जो क्लेजन कंडेंसेशन क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन सही से समझ आ गया है। और इससे रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी जो है क्वेश्चन है या अगर आपसे ये एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रही तो आप जो है काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।